हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला के बारे में, तो बस थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो हमने बताया कि मिरर फार्मूला क्या है हमारा। हम लोग लिखते हैं मिरर फार्मूला को एज अ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जहाँ पे हमने बताया था कि आप ऐसे याद रखना कि v जो होगा हमारा वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और हमारा u जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। और हमारा जो f है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। और मैंने एक और बात बोला था आप लोगों को कि आप एक चीज़ याद रखना किसका रिलेशन, कि फोकल लेंथ जो होता है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा था। फिर दूसरा मैंने बताया था, पहला पॉइंट ये। दूसरा मैंने बोला था कि इसका मैग्नीफिकेशन याद रखना, क्या हम लोग कैसे याद रखते हैं, -v/u, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए, तो पहला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कहता है क्या है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है कि कन्वेक्स मिरर। मैं नोट डाउन, आप तो वीडियो को बढ़ा सकते हो क्योंकि मैं क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओ। A convex mirror used for rear view mirror used for rear view mirror on an automobile has a radius of curvature has a radius of curvature 3 meter. if you दिया हुआ है if a bus is located at 5 meter from this mirror, at 5 meter from this mirror, find the position। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जानेंगे क्या कि क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, और उसी के आधारित पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला आप लोग को ध्यान देना है, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले ध्यान दो कि कौन सा मिरर है। ये क्या है, आपका कन्वेक्स मिरर। तो मैंने क्या बोला था कि कन्वेक्स मिरर के केस में आप माइंड में कैसा बना लो कि जैसे कि मैंने बोला था ना कि आप बेस्ट होगा कि आप हमेशा ना ऐसे याद रखना कि कन्वेक्स मिरर का क्या होता है कि आपका इनसाइड पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फोकल होगा वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है ना। बात समझे आप लोग, इसका जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होता है हमेशा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे बना लो या फिर किसी भी तरह से आप इमेज को क्रिएट कर लो, जब भी होगा तो आप बोलोगे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से लाइट आएगा, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, है ना। फिर इसको ड्रॉ करोगे तो ये जो यहाँ मिलेगा वो फोकस कहलाएगा आपका, है ना। इसे, है ना, इसे ये फोकल लेंथ कहलाता है हमारा, है कि नहीं। तो इस तरह से जाने कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो होता है ये जो होता है फोकस हमेशा क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। तो अब ये वाला बनाए, इमेज कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, क्या ये वाला बनाए कि हम लोग ये वाला करें कि चलो भाई इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, इसका पॉली सरफेस जो होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड होता है। तो अगर हम इसमें ऐसे ड्रॉ कर लिया गए
इसमें, तो ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस होगा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है कि नहीं। और इसमें अगर हम ड्रॉ करें तो इधर से आपका लाइट आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा और आपका ये। तो मैंने आपको बोला हिंट के लिए कि आप लोग के बेस्ट क्या होगा कि आप लोग ना इस वाले, कभी कभी कन्वेक्स मिरर बोलेगा तो ऐसा वाला को ज़्यादा प्रेफर करना, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों होगी मैं बताता हूँ। जैसे कि आप, मैं थोड़ा देर इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है ना, इस वाले डायग्राम में, कि आप सिंपली क्या कर सकते हो शक्ल ले लेता हूँ समझाने के लिए। इसमें फायदा क्या होगा ना कि जहां बोलेगा ना, बस वहीं पे आप क्या करो, एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आप जानते हो कि इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमारा, और इधर जो हमारा होता है निगेटिव होता है हमारा, है ना। ये हमारा साइड क्या है, निगेटिव है। तो जनरली आप तो कहीं भी रख सकते हो, मगर कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश की ओर रखो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो फायदा क्या होगा इस क्वेश्चन देना, ये कन्वेक्स मिरर हो गया हमारा। क्या बोल रहा है, ये रियर व्यू मिरर में यूज होता है, हम पढ़े थे पहले ही, बिकॉज इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R3 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 3 मीटर। अब पॉइंट आता है कि हम इसे पॉजिटिव लिखें या फिर निगेटिव लिखें। तो आप देखो, जब फोकल लेंथ हमारा इधर इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा क्या होता है एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्सिस इधर राइट हैंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारा, है कि नहीं। ये एक्स डैश क्या होता है, ये निगेटिव होता है। तो अब ये जब यहाँ देख रहे हो कि इसका मतलब ये फोकल लेंथ हमारा अगर पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, R/2। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट 3/2, 3/2 का मतलब 3/2 करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 1.5 मीटर। ये हमारा हो गया पहला चीज, हम लोग का फोकल लेंथ निकल गया कि 1.5 मीटर है। चलो, अब क्या बोल रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड, बस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, बस काम कर रहा है। और 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब कि मिरर से यू, यू होता क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर के कंपेरिजन में। तो यू का क्या बोल रहा है, 5 मीटर। पहले जो है मैग्नीट्यूड वो लिख लो, 5 मीटर बोल रहा है। अब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, अब आप देखो ये किधर है, यहाँ रे इधर से आ रहा है, इसका मतलब जिधर से रे आ रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो गया होगा। तो ये किधर से आ रहा है मतलब कि इधर से आ रहा है, नेगेटिव साइड से आ रहा है। इसका मतलब यू को हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। चलो, ये यू हमारा -5 मीटर हो गया। अब हमारा पूछ रहा है पोजीशन बताओ, पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब वी का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। नेचर मतलब कि ये कैसा इमेज है, रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है ये बताना है हमें। फिर साइज ऑफ द इमेज, साइज का मतलब क्या हुआ कि हमें बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, है ना। हमारा इमेज का हाइट क्या होगा, कि साइज ऑफ द इमेज कितना है हमारा। कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग, जो भी दिक्कत हो तो आप लोग में पूछ सकते हो, है ना। चलो, तो इसे हम लोग देख लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए एनएचआई साइज ऑफ द इमेज में पूछोगे तो एक कितना मैग्नीफाइड भी है, ये एच आई ना बोल के हम लोग इसको मैग्नीफाइड कर देते हैं ना, ये ज्यादा बेटर है। तो ये कितना, इसका मैग्निफिकेशन कितना है, जब भी पूछेगा कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इसका मतलब पूछेगा क्या कि बताओ कि इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो एम का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इट्स माय बैड। साइज ऑफ द इमेज जब पूछे तो बताओ समझना क्या कि मैग्निफिकेशन कितना पूछ रहा है। तो चलो, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, जब मिरर फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इसी तरह में लिखना है बिल्कुल हम लोग का। अभी हमें पता है कि हमें जो पहले है उसको लिख लो। तो हमने क्या निकाला है, 1/v निकालना है। 1/v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/f माइनस 1/u। इसी तरह से एग्जाम में बनाना, जो पहले निकालना उसे आप ऐसे कर लो। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है क्योंकि हमें f का वैल्यू पता है, f का वैल्यू यही हमारा f है ना। और ये हमारा u पता है, मतलब v हमें निकालना है, इसलिए v को हमने लेफ्ट साइड में रख दिया। 1, फोकल लेंथ कितना है हमारा, तो 1.5 मीटर, इसे 1.5 कर दिया, माइनस 1/u, u का वैल्यू क्या है -5 मीटर, मैंने इसे रख दिया इस तरह से। पॉइंट हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10/15 माइनस, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, हम लिख सकते हैं 1/5। देखो तो इसे हमने लिख सकते हैं 5 2 10, 5 3 15,
मतलब हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा हमारा क्या, 2/3 प्लस 1/5। इसका मतलब अगर हम लोग एलसीएम ले 3 5 और क्या होगा 15 होगा, तो 3 3 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 13/15, है ना। हमारा कितना हो जाएगा 13/15। ओके, तो अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे अपने लोग कि 13/15 अगर होता है ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, बताओ आप लोग। r/2 की ये अपन लोग 1.5 मीटर आया हमारा, है ना। चलो 13/15 इसको अगर डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो इसे आप देखोगे तो अगर डिवाइड करके देखो तो 15 को डिवाइड करो, है ना, 13 तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू का निकालते हैं हम लोग, तो कितने आ जाएंगे इसके वैल्यू, तो हो जाएंगे आपके 1/, तो ये आपका क्या है 1/v है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट, एक काम करते हैं, सीरीज करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 1/v का वैल्यू है ना हमारा, ये हमारा 1/v का वैल्यू आया 13/15। दिस इम्प्लाइज व्हाट कि v का वैल्यू में v निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15/13, है ना। इसे डिवाइड कर लो, जब इसे डिवाइड करोगे आप लोग, चलो मैं ग्राफ में दिखाता हूँ, अगर हम लोग इसे डिवाइड करें 15 है ना, 13/15 जो हमारा है यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1 डालेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 45 1.13 अप्रॉक्स, है ना। तो मतलब कि अप्रॉक्स 1.13 आया है हमारा, है ना। तो वैल्यू हम लोग 1.13 बोल सकते हैं, और आपको ऐसे यहाँ पे दे रखा है 1.15 दे रखा है अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये इतना यूज देना मत भूलना, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पूछा कि बताओ इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो हमारा निकल गया 1.13 मीटर, और ये दे रखा है। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि आपसे क्या पूछा, क्योंकि जब भी इमेज क्या आया पॉजिटिव, याद रखना जब इमेज मेरा पॉजिटिव हो, whenever image is positive, इसका मतलब कि इमेज मेरा कैसा होगा, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, है ना। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा नेचर हो गया, ये हमारा नेचर हो गया, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया जो पूछा गया था, और लास्ट पूछा बताओ साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, माइनस v/u, तो माइनस v, देखो v का वैल्यू कितना आया 1.13, u मेरा कितना था हमारा, u हमारा -5 था, इसे कर लेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, इसे आप कैलकुलेट करोगे ये भी अप्रॉक्स 0.323 के वैल्यू के मीटर के बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा इतना मैग्नीफाइड इमेज निकलेगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में करना।